उड़ता पंजाब के बाद अब नशों को लेकर हरियाणा भी उड़ता हरियाणा बनता जा रहा है। चिट्टे जैसे घातक नशे ने पहले पंजाब में कई युवाओं की जिंदगियां छीन ली, उसके बाद अब चिट्टे जानलेवा नशा हरियाणा के भी युवाओं को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। हरियाणा की युवा पीढ़ी भी अब चिट्टे जैसे घातक नशे की चपेट में है। चिट्टे जैसा घातक नशा युवाओं की जिंदगियां लील रहा है। कई युवा चिट्टे जैसे नशे की दलदल में फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। चिट्टे का कारोबार करने वाले नशा माफिया के रॉकेट के तार दूर दूर तक जुड़े हुए हैं इस कारोबार में, जहां बेरोजगारों को इस कारोबार में शामिल कर अपन चिट्टे नशे के काले धंधे के कारोबार के खेल को आगे तक बढ़ा लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि चिट्टा बेचने वाले युवाओं के साथ महिलाएं भी बड़े स्तर पर इस चिट्टे के कारोबार में शामिल हैं। हरियाणा, पंजाब सहित 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस घातक नशे के कारोबार को खत्म करने के लिए बैठक कर अपने अपने राज्य के पुलिस के आला अधिकारियों को इस कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोलने के आदेश दिए हुए हैं। वहीं हरियाणा, पंजाब की पुलिस इंटरसिटी बैठक कर कई बार चिट्टा जैसे कारोबार के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी है, मगर सफलता ज्यादा हाथ नहीं लगी। अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने खुद अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए नशा माफिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नशा माफिया के खिलाफ अब ग्रामीण लामबंद होने शुरू हो गए हैं और इसका डटकर मुकाबला करने को लेकर बैठकें की जा रही हैं। रतिया के गांव रताखेड़ा में पूरे गांव में एकजुट होकर महापंचायत की और कई अहम फैसले लिए। गांव के लोगों ने फैसला लिया है, गांव के युवाओं को नशे से बचाने के लिए एकजुट होना जरूरी है और नशा माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए फैसले लिए हैं। इस महापंचायत में महिलाएं भी बड़े स्तर पर शामिल हुई। गांव की एक लड़की ने पूरे गांव के लोगों के हाथ आगे करके शपथ दिलाई और नशा कारोबारियों के खिलाफ एकजुट होकर फैसला लिया कि गाँव में कोई भी नशे का कारोबार नहीं करेगा। जो भी नशे का कारोबार करता पकड़ा गया तो पूरा गाँव एकजुट होकर उसके खिलाफ पुलिस व कोर्ट में गवाही देगा। आज हमारे गांव रत्ताखेड़ा में एक महापंचायत हुई है चिट्टे को लेकर। जो चिट्टा पाकिस्तान से हमारे पंजाब के रास्ते हमारे हरियाणा में जो आता है, और इस चिट्टे के वजह से हमारे गांव में और अन्य गांव में बहुत सारी मौतें हो चुकी हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 12-13 साल के बच्चे जो इस चिट्टे की दलदल में धंसे हुए हैं, आज उनके लिए हमने एक खा पंचायत रखी है गाँव रत्ताखेड़ा में। और सभी गांव पंचायत रत्ताखेड़ा के सभी गांव निवासियों ने ये कसम खाई है कि चिट्टे को चिट्टे को बाहर से हमारे गांव में जो तस्करी करता है उसको हमारे गांव में तस्करी नहीं होने दें, उसका डट के मुकाबला करेंगे। और जो हमारे गांव के अंदर चिट्टे की तस्करी करता है, पूरी पंचायत ने कसम खाई है कि उनकी कोई जमानत नहीं कराएगा। यही मतलब पंचायत हुई है हमारी कि गाँव रत्ताखेड़ा में नशे का बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है और नशे में कुछ लोग यहाँ बेच भी रहे हैं और कुछ बाहर से आने वाले तत्व भी यहाँ के लेके जाते हैं। लेकिन गांव में बहुत ही हताशा का माहौल छाया हुआ था और हताशा के माहौल को देखते हुए हमने एक सामूहिक पंचायत रखी, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने ये कहा भी आज के बाद ना तो किसी बाहरी तत्व की यहाँ एंट्री होगी और नंबर 2 पे कोई भी बेचता है उसके खिलाफ पूरा गांव गवाही देगा। इसमें नशा को लेकर एजेंडा था जी। हमारे गांव में युवा लड़के कितने ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं कि नशे की लत में बहुत ज़्यादा लड़के ख़राब हो रहे हैं। अदर बाहर गांव से नजदीक गांव वाले भी बहुत आते हैं, उनको रोकने के लिए हम ये आज गांव वाले सारे इकट्ठे हुए हैं। पंचायत में फैसला हुआ है जो बाहर से चिट्टा बेचने आते हैं या कोई आसपास खरीदते हैं, उनकी मान लो जो उनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, आज जो हमारे गांव में महापंचायत रखी गई है इस चिट्टे के नशे को लेकर है, उसमें दिन ब दिन नशे का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है और उस प्रकोप को रोकने के लिए हमने आज ये पंचायत रखी है ताकि सारा गांव हमारा इकट्ठा होकर इस जहरीले नशे से अपने गांव के छोटे से छोटे बच्चों को जो ये नशा दिन पे दिन लिपेटे जा रहा है अपने झांसे में, उससे हम छुटकारा पा सके। नशे के इस कार्य कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सेवा सुरक्षा सहयोग वाली जिला पुलिस ने अब कमर कस रखी है और पंजाब की सीमा के साथ लगते रतिया क्षेत्र के रास्तों पर नाकाबंदी कर नशा तस्करों पर पैनी नजर रखी जा रही है। इसको लेकर जिला पुलिस कप्तान सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान छेड़ रखा है और एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर लोगों का आह्वान किया है कि नशा तस्करी का जो भी कारोबार करता है उसकी सूचना इस व्हाट्सएप नंबर पर दे, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और नशा तस्कर से नशा पकड़ने के बाद उसे इनाम भी दिया जाएगा। जिला पुलिस कप्तान का कहना है कि नशा तस्करों की जगह समाज में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है। एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने बताया कि अब गांव के लोगों में कमेटियां गठित कर उनका विशेष सहयोग लिया जाएगा, क्योंकि अकेली पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। ग्रामीण में पुलिस स्विफ्ट रूप से नशों को जड़ से खत्म करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने एक मास्टर प्लान भी तैयार किया है। और एक शिकायत जो इस क्षेत्र की बार बार आ रही थी कि यहाँ नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ रही है और काफ़ी जो युवा साथी हैं हमारे वो नशे की ओर जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं,
तो आज इन सब से डिस्कस किया है, एक चर्चा की है कि कैसे हम इस जो नशे की लत है इसको कम कर सकें, और काफ़ी अच्छे सुझाव सभी साथियों ने दिए हैं। पुलिस का तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, मैं मानता हूँ इसको कंट्रोल करने में, तो जो पुलिस से हो पाएगा हम 100% उसमें करेंगे। हमारे SHOs हैं, DSPs हैं, पूरी टीम जो यहाँ के निवासी हैं उनके साथ मिलके एक टीम वर्क के तहत हम इसे जो है जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। देखिए मुहिम स्टार्ट करी है, अभी एक कैंपेन इसमें स्टार्ट की जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी इसमें हमारे को साथ और कोऑर्डिनेशन यहाँ के निवासियों का और मीडिया का दोनों का मिलेगा। सर, जो नशे की बात है, जहाँ तक कई राज्यों से नशा रतिया में आता है और पंजाब के रास्ते आता है, उसमें नाके भी लगे हैं, और कई जो नाके नहीं ले कच्चे रास्ते हैं उनके रास्ते पे आता है, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जो चाहे वो नाकाबंदी के हो या कोई हमारे इन्फॉर्मर लगाने की बात हो, एक अलग से नंबर भी जारी किया गया है। हालांकि बहुत कम कॉल्स आ रही हैं उस पर, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, पब्लिक का विश्वास हो पुलिस पे, और ये भी मैं गारंटी देना चाहूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन देगा उसका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा, और यदि कोई अच्छी क्वांटिटी में कोई नशे की खेप पकड़वाएगा तो उसे बहुत उचित इनाम भी दिया जाएगा। सर, इस नशे की लत में जिस तरह महिलाएं भी हैं नशा तस्करी में, बिल्कुल, जैसे महिलाएं हैं तो हमारे महिला पुलिस भी है, और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम डिमांड कम करेंगे तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो, खासकर जो यूथ है, जो वल्नरेबल एज जो है 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, जो ज़्यादा जिनकी टेंडेंसी रहती है कि नशे की लत की और अट्रैक्ट होना, तो डिमांड यदि हम कम करेंगे तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। सर, लोग गौरतलब है कि चिट्टे जैसे नशे के कारोबार को लेकर नशा माफिया के तार पूरे एरिया में काफी जुड़े हुए हैं, और इस नशे के रॉकेट में युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी इस कारोबार को अंजाम दे रही हैं, जिसको लेकर पुलिस और क्षेत्र के लोगों की संयुक्त प्लानिंग क्या इस कारोबार को जड़ से खत्म करने का काम करेगी, यह तो समय ही बताएगा। रतिया से अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट।